पी ब्लॉक की रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, मैंने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर करा दिया था तुम्हें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, और क्लास में पढ़ के भी रखना ढंग से जो मैं पढ़ाता हूँ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर ये मैंने करा दी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर ये मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट जो हमें करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज। एसिड्स एंड अल्कलीज इसके डायरेक्शन देखेंगे एक बार, है ना, एसिड और अल्कली के साथ। अब ध्यान रखेंगे कि बोरोन जो है, ध्यान देंगे बोरोन जो है, या फिर तुम अगर अगले ग्रुप की बात करूं मैं तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये अब तुम्हें पता है सबको कि ये नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ये चारों, दीज आर नेटवर्क सॉलिड्स, ये नेटवर्क सॉलिड्स हैं। इस वजह से ये एसिड और अल्कली के साथ बहुत नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ बीइंग नेटवर्क सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स हैं, इसलिए एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूट NaOH हो गया, इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन है। कंसंट्रेटेड हुआ तो रिएक्ट कर जाते हैं, अदरवाइज देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज दे आर नेटवर्क सॉलिड्स, बिकॉज दे आर नेटवर्क सॉलिड्स, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके अंदर अब जो स्टडी करना है हमें, अब अगर मैं कंडीशंस कर दूं कंसंट्रेटेड, जैसे कंसंट्रेट और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम तो हाइड्रोजन से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, डाइल्यूट HCl डाला इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा AlCl3 और H2 गैस। तो एल्यूमिनियम तो रिएक्टिव है ज्यादा हाइड्रोजन से, इसलिए रिएक्ट करके AlCl3 और H2 गैस बना देगा। 10th वाले बच्चों को भी समझ आ गया होगा, Al में डाइल्यूट HCl डाला तो AlCl3 और H2 गैस बन जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही इसके अंदर अगर मैं Al के अंदर डाइल्यूट HCl डाल दिया, अब इसके अंदर अब कंसंट्रेटेड से सारे रिएक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल इसके अंदर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर Al में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर एक्वस HCl होता, एक्वस यानी पानी जा रहा है अगर, तो उस केस में ये बनता है, ध्यान देंगे AlH2O होल 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ये, इसलिए इस फॉर्म में बनता है +3Cl नेगेटिव, +3Cl, वो बैलेंस करने के लिए जितना भी आएगा वो लगा देना तुम उसे, तब इस केस में आंसर ही आएगा। ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर ये है तो इसको मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें Al3+ को इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबलाइज कर दिया, Al3+ को इलेक्ट्रॉन देकर के ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। अब रिएक्शन इसकी Al की ध्यान देंगे, Al की रिएक्शन NaOH के साथ, ये तो सबने पढ़ी हुई है, 10th में भी पढ़ी होगी रिएक्शन Al + NaOH + H2O, Al + NaOH + H2O, क्या मिलेगा इसमें? NaAlOH होल 4, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट + H2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट + H2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसकी डिटेल मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में दी हुई है सबको, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, कैसे रिएक्शन होती थी सब मैंने बताया हुआ है, तो वो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड NaOH, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछते हैं, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड NaOH इज यूज्ड टू ओपन क्लॉग्ड ड्रेन्स, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है अगर वो क्लॉग हो गया है, बंद हो गया वो, तो उसको ओपन करने के लिए इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो पहला तुम्हारा पर्पस होगा इस रिएक्शन को दिखाना, बिना because of release of H2 gas at high pressure. हाँ, ये किसने बोला है? पर्यंत। Yes sir. हाँ, क्योंकि ये H2 गैस रिलीज हो रही है, ध्यान देंगे H2 गैस रिलीज हो रही है हाई प्रेशर पे, और H2 गैस जो है जो क्लॉग्ड ड्रेन्स हैं उनको ओपन करेगा, उनको ये ओपन करेगा। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा सुन लेंगे इधर, Al + NaOH + H2O, Al + NaOH + H2O, क्वेश्चन क्या आएगा? इवन 10th लेवल में भी क्वेश्चन पूछते हैं वाला, एल्यूमिनियम प्लस एंड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड NaOH इज यूज्ड टू ओपन क्लॉग्ड ड्रेन्स। एल्यूमिनियम और NaOH का मिक्सचर जो होता है, क्योंकि वो H2 गैस रिलीज करता है, और ये H2 गैस जो क्लॉग्ड ड्रेन्स हैं उनको ओपन करने का काम करती है। क्वेश्चन आएगा तो बिना रिएक्शन के कोई मार्क्स नहीं, रिएक्शन दिखानी तुम्हें, इसमें क्या दिखाना है? रिएक्शन। नेक्स्ट नोट करेंगे, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन दिखा दी मैंने डाइल्यूट HCl के साथ और NaOH के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ और NaOH के साथ। अब बोरोन जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट कर जाता है। कैसे? बोरोन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 हो या कंसंट्रेटेड H2SO4, बोरोन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, अगर मैंने डाल दिया इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 तो क्या मिलेगा? H3BO3, बोरिक एसिड। इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे अभी, इसकी प्रिपरेशन है, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन है ये। बोरिक एसिड सबको पता है, कहाँ सबने यूज किया हुआ है घर में, कहाँ यूज होता है बोरिक एसिड?
बोलेंगे बोरिक एसिड कहाँ यूज होता है? नहीं ध्यान। देखो बोरिक एसिड जो है सबने यूज किया होगा, कैरम बोर्ड वगैरह सबने खेला हुआ है, तो बोरिक एसिड इसका स्लिपरी टच होता है, इसका बहुत स्लिपरी टच होता है। इस हाँ, एक तो यूज करते हैं जैसे क्या कहते हैं एंटीसेप्टिक की तरह, इसको इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। कैरम के ऊपर जो पाउडर वगैरह डालते हैं ना, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर की फॉर्म में, तो उसको वहां पे भी यूज करते हैं हम, इसको वहां पे भी यूज करते हैं। और बोरोन तो सबको पता है हर जगह यूज होता है, जैसे बोरोन बुलेट प्रूफ जैकेट्स वेस्ट बनाने के काम आता है, सही ना। और न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब करता है बोरोन। मैं बात कर रहा था यहाँ पे बोरिक एसिड की, ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, स्लिपरी टच होता है, तो कैरम के पाउडर में यूज करते हैं इसको, और ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं इसको, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं। तो H3BO3 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 तो कभी भी आएगा तो NO2 गैस जरूर रिलीज होगी, NO2 गैस जरूर रिलीज होगी। और बोरोन में अगर मैं डाल देता हूँ दूसरी रिएक्शन, बोरोन में डाल दिया अगर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2O4 तो H3BO3 बी ऑक्सीडाइज होगा H3BO3 में, प्लस SO2 गैस, प्लस SO2 गैस। अगर ऑप्शन में हो सकता है H3BO3 ना दे, H3BO3 जगह दे दे B2O3, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड H2O4 है, कंसंट्रेटेड H2O4 है, ये H3BO3 से पहले निकालेगा, बनाएगा क्या HbO2, फिर क्या बनाता है हीट करने पर 100 डिग्री सेल्सियस 160 डिग्री सेल्सियस H2B4O7, फिर दोबारा हीट कर देंगे तो B2O3, तो हो सकता है वो क्या दे दे सीधा B2O3। तो ये मैंने दिखा दिया मेन प्रोडक्ट, अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट होता है इसके अंदर से। H3BO3 का हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, H3BO3 का हीटिंग इफेक्ट मैंने तीसरी बार ले रहा हूँ मैं H3BO3 का हीटिंग इफेक्ट। 100 डिग्री सेल्सियस पे HbO2, थोड़ा सा पानी बाहर निकल गया, 160 डिग्री सेल्सियस पे 160 डिग्री सेल्सियस पे और पानी बाहर निकल गया, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड। बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, तो ये बन जाएगा। तो ये बोरोन की रिएक्शन थी कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, बोरिक एसिड बनता है, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन भी है, क्लियर, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन भी है। और ऐसे ही एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर जाएगा कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ, एल्यूमिनियम प्लस कंसंट्रेटेड H2O4 क्या दे देगा ये Al2SO4 होल थ्राइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में, तो ये मिल जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। और एल्यूमिनियम में अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो कंसंट्रेटेड HNO3 तो क्या होगा, कोई भी बच्चा, ये मैं यूज कर चुका हूं पहले भी, लास्ट क्लास में भी मैंने यूज किया था इसके बारे में। नहीं याद किसी को, किसने बोला है, नाम बोलेंगे एक बार, निधि, हाँ निधि, निधि बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, नो रिएक्शन इसमें। रीजन, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में एल्यूमिनियम के सरफेस पे कौन सी रिएक्शन बन जाती है, कौन सा लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, एक थोड़ी सी एक छोटी सी ना परत जम जाती है, एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिना की प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। और ये कंसंट्रेटेड HNO3 जो है ना, ये होना चाहिए 80% के आसपास, तो होता है ऐसा, नहीं तो रिएक्शन हो भी जाती है कई बार। तो इसलिए Al2O3 की इसके ऊपर लेयर जम जाएगी, ये तो 10th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है इसके सरफेस पे, क्या बन जाती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, क्लियर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, इसकी वजह से ये रिएक्ट, इसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करता कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन का ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजेंस, और उसके एक और है क्या ना, टिन के साथ भी देख लेंगे एक बार। टिन, मैंने तुम्हें बताया ग्रुप 14 की बात करें अगर, कार्बन, मैं ग्रुप 14 की केमिकल रिएक्शन साथ लेके चल रहा हूँ, सबको पता होगा ये, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, अगर ये है, अगर ये है, इसमें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, जैसे बोरोन नेटवर्क सॉलिड था, ऐसे ये भी नेटवर्क सॉलिड है, इसलिए रिएक्ट नहीं करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ। नॉर्मल कंडीशन में एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, डाइल्यूट एसिड होगा तो रिएक्ट नहीं करेंगे, डाइल्यूट एसिड नो रिएक्शन, बिकॉज दे आर नेटवर्क सॉलिड्स, तो रिएक्ट नहीं करेंगे। और अदरवाइज तो रिएक्शन होती है, जैसे कार्बन में कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो कार्बोनिक एसिड मिलता है H2CO3 कंसंट्रेटेड में। अब मैं बात करूंगा टिन की या लेड की, जैसे टिन में मैंने डाल दिया डाइल्यूट HNO3 सपोज,
तो नाइट्रेट मिल जाएगा इसका, साथ में N2 नाइट्रस। ये 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अदरवाइज तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ऐसे ही डाइल्यूट HNO3 या डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया, सपोज डाइल्यूट HCl का सेम रिएक्शन होगी, डाइल्यूट HCl डाल दिया तो PbCl2 + H2 गैस, 10th लेवल की रिएक्शन है ये। तो ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी सर, सही ना, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। 10 के साथ डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो N2O मिल जाता है। कंसंट्रेटेड में हमेशा NO2 गैस मिलती है, याद रखना। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में हमेशा NO2 गैस, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में हमेशा NO2 गैस, ये ध्यान रखेंगे इसका। और नेक्स्ट नोट करेंगे अब इसके अंदर हेलोजेंस के साथ रिएक्शन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, पहला क्या पढ़ा मैंने, ध्यान देंगे, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, ग्रुप 14 के साथ भी, ग्रुप 13 के साथ भी। फिर हमने पढ़ा रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कलीज, रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कलीज किसके साथ, ग्रुप 14 के साथ भी और ग्रुप 13 के साथ भी। और अब हम पढ़ रहे हैं क्या, रिएक्शन विद हेलोजेंस, फिर ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। रिएक्शन विद हेलोजेंस, हेलोजेंस के रिएक्ट करके कोई भी अगर 13 ग्रुप का एलिमेंट है, E+3/2x2 या M ले लो, M ले लेते हैं, M लेके करते हैं मेटल को, ज्यादातर मेटल ही है, M+3/2x2, जैसे M+3/2Cl2, M+3/2Br2, इस तरीके से, तो बनेगा MX3 बस। चलो एक चीज बताना, एक क्वेश्चन बताएंगे जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता सकता है इसका आंसर। TLI3 कितने आयंस देगा सॉल्यूशन में? 11th वाले बच्चे या 10th वाले बच्चे ट्राई करेंगे। TLI3 कितने आयंस देगा सॉल्यूशन के अंदर? नंबर ऑफ आयंस इट विल गिव इन द सॉल्यूशन, कितने आयंस देगा सॉल्यूशन में? सर मुकुल, बोल मुकुल। सम्यक 4 मुकुल का आंसर क्या है? 4 4 आयंस, बिल्कुल सही है। और कौन बताएगा? सम्यक ने बोला था, सम्यक, हाँ सम्यक 4। 10th वाला कोई बच्चा, कितने आयंस देगा ये? अच्छा चलो 11th में कोई और कोई? सर कशिश। कशिश बोलो। सर 2। चलो कशिश का 2। और कोई बच्चा? चलो 12th वाले बच्चे बोलेंगे, अब 12th में से बताओ कितने आयंस में इसका, 12th वाले बच्चे बताएंगे इसका वेंट हॉफ फैक्टर कितना होगा। 12th वाले बच्चे बताएंगे इसका वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, उसकी वैल्यू क्या होगी? सर नाम बताएंगे पहले। सर तन्मय तन्मय बोल, तू तो 11th में, 11th वाले बच्चे इतनी सो के जाग रहे हैं फिर। सर अरे टीएल सर मैंने आंसर पूछा सिर्फ। सर इसमें आयन देगा नहीं वैसे, क्योंकि टीएल ज्यादा स्टेबल +1 में होगा ना। चलो कुछ नहीं होता। अब 12th वाले बच्चे को आंसर करना है। सर 2 दक्ष थोड़ा जल्दी बोला करना, बहुत रुक जाता तू। तेरा आंसर कितना है दक्ष? वेंट फैक्टर कितना है इसका? सर ये वेंट फैक्टर में आयंस को, हाँ तो वेंट फैक्टर 2 है सीधा, इतना सोच क्या रहा है फिर, देख इधर, TL++I3 नेगेटिव। कशिश का सही था 11th में से बस। क्यों? क्योंकि TL कौन सी स्टेट में स्टेबल होता है? +1 में, +1 में, +1 में स्टेबल होता है। अगर मैं GaI3 देता ना, GaI3, हालांकि एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, थोड़ा टफ है इसका एग्जिस्ट करना, तो Ga3+ +3I नेगेटिव, तब ये 4 आयंस देगा, 3I नेगेटिव। किसी 11th वाले बच्चे को समझ आ गया कि नहीं ये 2 आयंस क्यों दे रहा है और I3 नेगेटिव क्यों स्टेबल है? मैं बता रखा है। फिर गलत मुकुल अगर ये एक्स्ट्रा सोचना सीख जाएगा ना तो फिर कर गया क्वेश्चंस, जल्दी आंसर देता है, गड़बड़ कर देता है। मेरे दिमाग में याद आया कि 3 अब मुकुल चुप हो जा, अनस्टेबल। मुकुल बोलता बहुत जा रहा है, चुप हो जाएगा। TL+ और I3 नेगेटिव, ये मिलेगा आंसर, TL+ और I3 नेगेटिव। जैसे मैंने पहले तुम्हें कराया वो क्लास के अंदर, मैंने बोला KI3 कितने आयंस देगा सॉल्यूशन में?
KI3 हो गया, CSI3 हो गया, कितने आयंस देगा सॉल्यूशन में? K प्लस प्लस I3 नेगेटिव, K प्लस 3 प्लस तो होता नहीं ना। अरे थोड़ा सोचो, 10th वाले बच्चे भी सोचेंगे थोड़ा। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है लास्ट टाइम इन्होंने। अर्नव, गौरव, सबने पढ़ा नहीं हुआ ये इनर्ट पेयर इफेक्ट? मैंने बताया नहीं था लास्ट क्लास में भी? चलो ध्यान देंगे, चलो अभी ध्यान देंगे। तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे कि कितने आयंस मिलेंगे, कितने आयंस नहीं मिलेंगे। सही ना, ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करना है आगे। इसी के अंदर हेलोजन से रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा? MX3 मेनली मिलेगा, MX3। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं ग्रुप 14 की, ग्रुप 14 में X2 से रिएक्ट किया लिमिटेड अमाउंट में तो MX2, एक्सेस में रिएक्ट कर गया, अगर एक्सेस में रिएक्ट कर गया तो MX4, तो MX4 यही मिलेगा, सेम चीज इस टाइप से MX4। समझ गए कि नहीं? है तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी। और इसमें क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन ग्रुप 14 के तो क्वेश्चन बनते हैं हेलोजेंस की डायरेक्शन। हेलोजेंस की डायरेक्शन होगी तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि हेलोजेंस की डायरेक्शन होगी तो इस तरह से आंसर आएगा। पीबी ग्रुप 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BF3 की बात करें, BCl3 की बात करें, AlCl3 की बात करें, इन सब की बात करते हैं अगर, तो B3, इन सब में B3 प्लस आयंस है, B3 प्लस आयंस है। अच्छा, बी क्वेश्चन ऐसे आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। B3 प्लस आयंस डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? B3 प्लस आयंस डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? पर्यंत रुक जा अभी, पर्यंत बोल मुकुल। सर बिकॉज +3 स्टेट है, बी उस पे स्टेबल ही नहीं होगा। चल सही है। और कोई बोलेगा आंसर? मुकुल अब चुप हो उल्टा जा, बोल दिया, सॉरी। मुकुल अब चुप हो जा। तो नेक्स्ट और कौन ट्राई करेगा? इलेवंथ में से कोई ट्राई करेगा? B3 प्लस आयंस डज नॉट एग्जिस्ट। सर रितिका। बोलो रितिका। सर क्योंकि B3 जो है वो बहुत स्मॉल साइज हो जाएगा। नहीं, वो सिर्फ H प्लस है ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता। चलो अब देख लेंगे आंसर। सर अखिलेश, हाँ अखिलेश बोल। सर B3 प्लस हीलियम बन जाएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है? बॉन्ड ऑर्डर कहाँ से आ गया? इसमें कोई बॉन्ड थोड़ी बन रहा है, अकेला एटम है। हाँ ये सही, अनन्या का सही है। अनन्या बोला करो क्लास में, ध्यान देंगे। अनन्या का सही है, अनन्या ने जो आंसर दिया अभी। बोरोन में बोरोन 3 प्लस बनाने के लिए, बोरोन 3 प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने हैं। बोरोन ऑलमोस्ट नॉन मेटल है। B3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ये इसका भी सही है गौरव का। B3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सम ऑफ 3 आयन एनर्जीज विल बी वेरी हाई। एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, सम ऑफ 3 आयन एनर्जीज ऑफ बोरोन विल बी वेरी हाई। सम ऑफ 3 आयन एनर्जीज ऑफ बोरोन विल बी वेरी हाई, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। सही ना? ऐसे आयंस बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ना के बराबर करते हैं। ये हमेशा एग्जिस्ट कैसे करेगा? BF3 के, BCl3 में, BBr3 में, Bi3 में, जिसका लुईस एसिड करेक्टर मैंने तुम्हें कराया था बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना? बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे था। मोस्ट एसिडिक इज Bi3, BAbr3, BCl3, BF3, क्योंकि BF3 में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। ये सब मैंने करा रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार नीट में आया हुआ है। ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड करेक्टर। अच्छा नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स वो MX2 और MX4 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। वो MX2 और MX4 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, MX4 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं से टिन की, तो टिन रिएक्ट करेगा लिमिटेड Cl2 के साथ। लिमिटेड Cl2 से तो क्या बनाएगा? SnCl2। और एक्सेस Cl2 से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा SnCl4, तो SnCl4 बनाएगा। ऐसे ही Pb की बात है, Pb होगा, Pb होगा अगर, तो क्या बना देगा? PbCl2, PbCl4।
इसका लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी ध्यान होगा तुमको। एक क्वेश्चन और देखेंगे, मान लो SnCl2 है, ये ग्लासी मटेरियल होता है, ध्यान रखना चीज का, SnCl2 इज ग्लासी मटेरियल, और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी रिएक्शन में मैं लिख दूंगा, अभी याद कर लेंगे कि ग्लासी मटेरियल है। मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था, SnCl2 एंड PbCl2 दे आर आयनिक एंड सॉलिड, वेयर एज SnCl4 एंड PbCl4 आर कोवेलेंट एंड लिक्विड। तो SnCl2 जो है यहाँ पे, SnCl2 ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये समझ लेंगे एक बार। दिस एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, ये इस तरह से स्टीरिक हिंड्रेंस कम है इसके अंदर, SnCl4 नहीं एग्जिस्ट करता पॉलीमेरिक फॉर्म में, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये समझ लेंगे, इसको मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में, ये अपने लोन पे दे रहा है इधर, ये इधर इसको लोन पे दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरीके से ये लोन पे देंगे, इस तरीके से ये आगे देगा ऐसे लोन पे। तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, SnCl4 बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। ये एक रीजन की फॉर्म में याद कर लेंगे, SnCl2 का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है SnCl4 से, SnCl2 का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है SnCl4 से। अब इसकी 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और जेई एडवांस में, नीट में, एम्स में पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है, तो नोट करेंगे एक बार इसकी 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसकी SnCl2 की 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, SnCl2 एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, SnCl2 एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि SnCl2 जो है ना, जब इसको कहीं पे भी रखेंगे, अगर कहीं पे भी स्टोर करेंगे SnCl2, ग्लासी मटेरियल है, इसको स्टोर करेंगे, तो इसके साथ ना टिन का पीस रख देते हैं साथ में, इसके साथ टिन का पीस रख देते हैं SnCl2 के साथ। क्यों, SnCl2 को अगर मैंने रखा है कहीं पे, ये SnCl2 है सपोज, तो इसके साथ हम नीचे क्या रख देंगे, यहाँ पे टिन का पीस रख देंगे इधर, ये टिन रख दिया। क्यों, क्योंकि टिन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और SnCl2 ये एयर के साथ, इसका एयर जो आएगी, एयर के थ्रू ही इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्या बन जाता है SnCl4 डॉट SnO2, Sn की स्टेट होगी ना +4, इसलिए हमने टिन का पीस रखा है इसके अंदर, टिन का पीस इसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर, SnCl2 बना देगा SnCl2 डॉट SnO, तो टिन इसको दोबारा +2 स्टेट में कर देगा, टिन इसको दोबारा +2 स्टेट में कर देगा, इसलिए इसको हम टिन के पीस के साथ रखते हैं SnCl2 को, SnCl2 को टिन के पीस के साथ रखते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे, ये एक चीज ध्यान रखेंगे सही। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके अंदर जो आयनिक है, एक्सेप्शंस है आयनिक के अंदर एक्सेप्शंस है SnF4 एंड PbF4, ये एक्सेप्शंस है SnF4 PbF4, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ। मैंने अभी तुम्हें बोला पीछे, PbCl4 और PbCl4 और SnCl4 देयर कोवेलेंट इन नेचर, लेकिन अगर F आ जाता साथ में तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ गया है, तो ये आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक इन नेचर। SnF4 और PbF4 दे आर आयनिक इन नेचर, SnF4 एंड PbF4 दे आर आयनिक इन नेचर, ये याद रखेंगे इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट अब नोट करना है कुछ SnCl2 की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। SnCl2 की इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत ढंग से देखो, नोट्स तुम देखो, आज उसने भेजे हैं श्रेया ने, देखे किसी ने नोट्स वो ऑर्गेनिक के 11th वाले बच्चों ने देखे नहीं है नोट्स? इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करो जैसे श्रेया, हाँ तो ऐसे देखो ना, इतने ढंग से नोट्स बनाती है वो। 11th वाले सब बच्चों को ऐसे काम करना चाहिए, जितना नीट एंड क्लीन करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और ऐसे ही सेम होमवर्क करके भेजना तुम एनसीईआरटी के, जो 5-6 चैप्टर जो भी मैंने बोले, 6 बोले हैं शायद चैप्टर, एक चैप्टर में 60-70 क्वेश्चन है। दिन रात लगोगे तुम्हें पता लगेगा पढ़ाई का मीनिंग, याद करोगे लिखोगे, याद करोगे लिखोगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सारे क्वेश्चन, तो जाके एनसीईआरटी कवर होगी इसकी। और ध्यान रखना, अब तुम जब करोगे एक बात ध्यान रखना कि उनके क्वेश्चंस को स्टार मार्क जरूर कर लेना, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। वो दूसरी बार करते हैं तो पता लगता है कि ये क्वेश्चंस अच्छे थे, तो उनको स्टार मार्क जरूर कर लेना क्वेश्चंस को, नहीं तो तुम बाद में 60-70 क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना बहुत आसान नहीं है। 70 में से 40 क्वेश्चन अच्छे वाले या 30 क्वेश्चन अच्छे वाले स्टार मार्क कर लेना कि तुम्हें दोबारा करने हैं। हो सके तो उसकी एक अलग से कॉपी बना लेना कि ये 30 क्वेश्चन कर लूं तो मेरे एनसीईआरटी के 70 क्वेश्चन कवर है। ऐसे होती है सारे, जो एक बुक ढंग से 10 बार कंप्लीट होती है, 5 बार कंप्लीट होती है, वो ऐसे कंप्लीट होती है।
तो ये चीज ध्यान रखना इस चीज का, चाहिए एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ढंग से करना सब, जो मैंने अभी होमवर्क दिया सबको ये जरूर करेंगे। अच्छा अब है नेक्स्ट ध्यान देंगे SnCl2 की रिएक्शन। SnCl2 की 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, SnCl2 प्लस, मैं सबसे पहली रिएक्शन लिख रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस HgCl2। SnCl2 की दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन SnCl2 एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन AuCl3 के साथ। और SnCl2 की तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन FeCl3 के साथ। ये तो 3 भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, तीनों सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये IIT में बहुत बार आई हुई है, नीट में, एम्स में काफी बार आई है तीनों रिएक्शन। अब ये आंसर करेंगे 12th वाले बच्चे, क्योंकि उन्होंने पढ़ी हुई रिएक्शन तीनों ही, उन्होंने पढ़ी हुई रिएक्शन। कौन देगा आंसर इसका? SnCl2 प्लस HgCl2। ईशांक कितनी लेट एंट्री है ईशांक? अच्छा कोई भी ऐसा बच्चा जिसको पता है कि होमवर्क किसको भेजना है, कोई ऐसा तो नहीं है? नए बच्चे जो हैं, यशमीत है और क्या नाम है दूसरा, तन्मय है, सबको पता है ना होमवर्क किसे भेजना है अपना? होमवर्क को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। जिसको होमवर्क अपना नहीं पता है किसको भेजना है, तो ये किसको भेज देंगे? कशिश को भेज देंगे, कशिश को। कशिश तुम देखना होमवर्क जिसको मैंने नाम नहीं बताया पहले, कशिश को होमवर्क भेजेंगे 11th वाले बच्चे। ओके सर। चलो अब जो है, हाँ 12th वाले बच्चे कोई भी आंसर करने से, दक्ष आंसर कर, दक्ष है, लक्ष्य है, अक्षय है, जो भी है आंसर करो उसका। SnCl2 प्लस HgCl2 क्या मिलेगा? बोलो, दक्ष याद नहीं है? सर नहीं है। दक्ष सर नहीं है। नहीं याद है? अब तो दक्ष एक बार ट्राई तो तू कर सकता है ना। SnCl2 है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या मिलेगा? सोच के बता आंसर क्या आएगा। सरफेस केमिस्ट्री में कराया हुआ मैंने, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर SnCl, हाँ क्या मिलेगा बोल। H2Cl2। दक्ष आवाज नहीं आ रही, ढंग से बोल थोड़ा। SN, सर Hg2Cl2। बहुत अच्छे। HgCl2Cl2 साथ में क्या आएगा? SN+2 किसमें जाएगा? बोल जल्दी। सर SnCl4। हाँ SN, जल्दी बोला करना दक्ष, थोड़ा वेट काफी कराता है। परंतु बोलना है दोबारा इसमें डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? SnCl2 में अगर दोबारा क्या मिल जाएगा? दोबारा क्या मिल जाएगा Hg2Cl2 में अगर SnCl2 डाल दिया तो? Hg मरकरी ब्लैक कलर का प्लस SnCl4। अब जल्दी लिखेंगे AuCl3 तो इसमें क्या मिल जाएगा? कोलाइडल गोल्ड, जिसको हम पर्पल ऑफ कैशियस कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस SnCl4। पर्पल ऑफ कैशियस, कोलाइडल गोल्ड पर्पल ऑफ कैशियस। SnCl2 में FeCl3 डाल दिया तो SnCl4 प्लस FeCl2। ये रिएक्शन याद कर लेंगे, ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर जो लिखी है मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SnCl2 में FeCl3 वगैरह डाला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 3 रिएक्शन मत भूलना, तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बाकी रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसकी ध्यान देंगे। बाकी रिएक्शन इसकी SnCl2 यानी SN+2, SN+2 के साथ अगर बाकी आते हैं, बाकी ग्रुप रह जाएगा तो बता दूंगा मैं। अगर MnO4 नेगेटिव, सबने पढ़ा हुआ है 11th वाले बच्चों ने भी, MnO4 नेगेटिव आएगा तो क्या मिलेगा? Cr2SO2 नेगेटिव आएगा तो क्या मिलेगा? और इसके अलावा जैसे ये आ गया, इसमें चलो ये ले लो Au+3, Ag+, जैसे AgNO3, इसके अलावा Bi3+, Hg2+, सब में क्या मिलेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, प्लस जाएगा +4 में। SN+2 किस में जाएगा? SN+4 में। MnO4 नेगेटिव किस में जाएगा? Mn2+ में। बैलेंसिंग में किया हुआ सबने। डाइक्रोमेट आयंस किस में जाएंगे? ग्रीन कलर के आयंस में। Au+3 किस में जाएगा? Au में, गोल्ड के अंदर। Ag+, Ag में। Bi3+, Bi में। Hg2+, फाइनली Hg के अंदर।
Hg2+O या Hg2+2+O, दोनों किस में जाएंगे? दोनों किस में जाएंगे? Hg के अंदर। और ये ब्लैक कलर के तीनों, ये ब्लैक कलर के तीनों, सही ना? ये तीनों कौन से कलर के होंगे? ब्लैक कलर के। ब्लैक से लिख देते हैं इसको ताकि तुम्हें याद रहे। ये तीनों ब्लैक कलर के। सर आपने ये बोला AU नहीं, का क्या नाम बताया था? पर्पल ऑफ कैशियस, CASSIUS। फोटोग्राफी में यूज होता है टोनिंग प्रोसेस में। एक अच्छा कलर देने के लिए फोटोग्राफ को टोनिंग करते हैं। टोनिंग इन ऑर्डर टू इम्पार्ट ए ब्यूटीफुल कलर टू द फोटोग्राफ, टोनिंग इज डन। वो टोनिंग होती है गोल्ड के थ्रू। AuCl3 में Ag डालते हैं, ये टोनिंग प्रोसेस है। AuCl3 जो फोटोग्राफ होता है टोनिंग करते हैं, उसमें गोल्डन कलर आता है, उसमें प्लस AgCl मिल जाता है। ये टोनिंग होता है, टोनिंग करने के लिए यूज करते हैं इसको, कोलाइडल गोल्ड। फोटोग्राफ को अच्छा कलर देने के लिए ये यूज करते हैं। तो ये SnCl2 की प्रॉपर्टीज थी, ये कर लेंगे ढंग से इसको। क्लियर? SnCl2 की प्रॉपर्टीज। चलो एक मैं रिएक्शन और बताता हूँ। रिजॉइन अभी करना है। एक रिएक्शन ना और नोट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पीबी जो है, ध्यान देंगे एक बार, पीबी जो बनता है, पीबी में लिमिटेड O2 डाला अगर तो बनता है PbO। रेड कलर का होता है, रेड कलर का है PbO। रेड कलर का है, बोलते हैं इसको लिथार्ज। ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का, रेड कलर का लिथार्ज बोलते हैं इसको। और इसको अगर हम हीट कर देंगे और गर्म करेंगे इसको, तो PbO मिलेगा हमें येलो कलर का, येलो कलर का मिलेगा। इसको बोलते हैं मेसिकॉट, मेसिकॉट ये मिलता है। और PbO की इंपॉर्टेंट एक्शन ध्यान देंगे, अगर मैंने इसको हीट किया O2 के साथ, O2 के साथ जरूर हीट करना है, नहीं तो नहीं मिलेगा। Pb3O4 स्टेट कम हो गई, +8/3। दोबारा हीट किया O2 के साथ तो मिलेगा Pb2O3, मिक्स्ड ऑक्साइड है दोनों। दोबारा हीट किया O2 के साथ तो फाइनली मिलेगा PbO2। स्टेट बढ़ती जा रही है और ये दोनों है मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। क्योंकि इसमें क्या है, 2 PbO + PbO2,